हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एक ऐसे देखने जा रहे हैं, तो ऐसे है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। समवन हैज करेक्टली सेड दैट इफ हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। लाइफ लूजेस इंटरेस्ट, जीवन में रुचि समाप्त हो जाती है। इन केस इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य से वंचित है तो आपके जीवन की खुशियां चली जाती है। यू एंजॉय नाइदर फूड नार द वर्ल्ड, ना तो आप भोजन का आनंद उठा पाते हैं ना ही संसार का। Even spending time joyfully becomes a big problem, और तो और आनंद पूर्वक समय बिताना भी बड़ी समस्या बन जाता है। A healthy person, whether rich or poor, lives more happy and peaceful life than any rich person having a diseased body। कि एक स्वस्थ व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, खुशहाल जीवन और शांतिपूर्ण जीवन जीता है, बजाय एक ऐसे अमीर व्यक्ति के जो कि रोगी है। We can therefore say that the real wealth of a man is his health। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पूंजी उसका स्वास्थ्य है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। हेल्थ इज नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी बट ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। कि स्वास्थ्य केवल रोग और दुर्बलता की कमी नहीं है, बट ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, बल्कि एक अवस्था है जिसमें संपूर्ण शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कल्याण शामिल है। यानी कि केवल किसी को रोग नहीं है, किसी में कोई दुर्बलता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसका स्वास्थ्य ठीक है, बल्कि वो सामाजिक तौर पर, वो मानसिक तौर पर और वो शारीरिक तौर पर संतुलित होना जरूरी है, उसी का स्वास्थ्य बेहतर है। हेल्थ इज दस ए लेवल ऑफ फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग बीइंग्स and the general condition of a person's mind, body and spirit। यानी कि स्वास्थ्य इस प्रकार एक लेवल है और फंक्शनल एफिशिएंसी यानी कि कार्यात्मक दक्षता का एक स्तर है स्वास्थ्य किसी भी जीवधारी का, या आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो दिमाग है, उसका जो शरीर है और उसका जो मन है, उसकी जो सामान्य स्थिति है, उससे आप क्या कह सकते हैं, हेल्थ। यानी कि अगर वो सामान्य है, संतुलित है। तो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यू कैन बी ए शाइनिंग एग्जाम्पल टू अदर्स एंड टीच देम हाउ टू अचीव वाइब्रेंट हेल्थ। कि अगर आप मजबूत हैं और स्वस्थ हैं तो आप दूसरों के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे वो एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। How can we get good health? To get good health, people should follow a healthy lifestyle। कि एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो करना चाहिए। People who are not involved in the healthy lifestyle may suffer a range of health disorders like overweight, high blood pressure, heart disease, obesity, diabetes, high cholesterol, kidney problems, liver disorders and so many। यानी कि लोग जो कि एक स्वस्थ जीवन शैली में शामिल नहीं है, वो पीड़ित हो सकते हैं अनेक प्रकार के रोगों की श्रृंखला से, चाहे वो ओवरवेट हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, हार्ट डिजीज हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो,
उच्च कोलेस्ट्रॉल हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, इन सब से वो परेशान हो सकते हैं जिनकी जो जीवन शैली है वो स्वस्थ जीवन शैली अगर नहीं है तो। An unhealthy body gets tired very easily and a tired body easily loses motivation and self confidence। कि एक अस्वस्थ शरीर जल्दी थक जाता है और एक थका हुआ शरीर जल्दी ही प्रेरणा और आत्मविश्वास खो देता है। हेल्थ इज द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। कि स्वास्थ्य ईश्वर का महान आशीर्वाद है। गुड हेल्थ इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और एक अच्छा स्वास्थ्य बड़ा ही चिंता का विषय है आजकल। टू मेंटेन गुड हेल्थ, हेल्दी लिविंग एंड ए डिसिप्लिन्ड लाइफ मस्ट बी फॉलोड। और अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए एक अच्छी जीवन शैली और एक अनुशासित जीवन फॉलो करना चाहिए, मस्ट बी फॉलोड। वी शुड ऑलवेज टेक ए सिंपल एंड बैलेंस्ड डाइट। हमें एक साधारण और एक संतुलित भोजन लेना चाहिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटेनिंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री बॉडी। कि जो हम व्यायाम करते हैं वो बहुत ही जरूरी है एक स्वस्थ और एक रोग रहित शरीर के लिए। वी शुड ऑल्सो कीप आवर हाउस एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमारे घर और वातावरण को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि इसका हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। ए क्लीन एनवायरनमेंट लीड्स टू ए क्लीन एंड हेल्दी बॉडी। एक स्वच्छ वातावरण हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ शरीर प्रदान करता है। आगे देखते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो ए गुड वे टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। कि ज्यादा मात्रा में पानी पीना ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का। एज यानी कि क्योंकि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। कीप्स यूर स्किन हेल्दी। आपकी त्वचा इससे अच्छी बनी रहती है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक यानी कि हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। बर्न्स बॉडी फैट एंड रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। कि इससे जो हमारा अतिरिक्त जो फैट है वो जलता है और आपका जो तापमान है वो भी नियंत्रित इससे रहता है। वी मस्ट लाफ मोर एज लाफिंग इज ए थेरेपी एंड ए सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। कि हमें हंसना चाहिए क्योंकि जो लाफिंग है वो एक चिकित्सा है और एक अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य भी है। एनी बैड हैबिट सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, बैड लाइफस्टाइल etc शुड बी अवॉइडेड। कि ऐसी कोई भी बुरी आदत, चाहे वो स्मोकिंग करना हो, चाहे अल्कोहल पीना हो या और कोई सी बुरी आदत, इनसे हमें बचना चाहिए। आगे देखते हैं। तो आखिरी पॉइंट है कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। ए हेल्दी पर्सन कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, हाउएवर एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन, इंटरेस्ट्स एंड कंसंट्रेशन लेवल। कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, जबकि एक अस्वस्थ व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें आत्मविश्वास, उसकी जो मन स्थिति है, उसका जो फोकस है या कंसंट्रेशन है वो अच्छा नहीं होता या उनके अभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता, उसका मन विचलित रहता है। मनी इज द सोर्स टू लिव ए हेल्दी लाइफ, हाउएवर गुड हेल्थ इज द सोर्स टू लिव ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। कि जो पैसा है वो एक अच्छे जीवन या फिर स्वस्थ जीवन जीने का एक स्रोत हो सकता है, जबकि जो अच्छा स्वास्थ्य है वो स्रोत है एक खुशहाल और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का। सो गुड हेल्थ मैटर्स ए लॉट मोर देन द मनी। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य धन से भी ज्यादा जरूरी है। We all should maintain our good health to be wealthy in real means। इसलिए हमें हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहिए वास्तव में, जो कि हमारा सच्चा धन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।